यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। क्या मतलब है इसका मोशन का? इसका मतलब होता है कि हमारी पूरी जर्नी में जो ए रहने वाला है वो कांस्टेंट रहने वाला है। ए हमारा कांस्टेंट रहेगा। और इसमें क्या होगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, वो एक जगह से चल के दूसरी जगह पे जाएगा। अच्छा, जब चलेगा तो वो किसी एक इनिशियल स्पीड से चलेगा यू, जिसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी। थोड़ी देर बाद उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। और इस प्रोसेस में इसने कुछ टाइम यूज किया होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे टाइम टी। और कुछ दूरी चला होगा ये, तो इसको बोलेंगे हम लोग एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट। एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो यही चीजें होती हैं जब ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है। किसी एक इनिशियल वेलोसिटी से चलता है, कहीं पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी होगी थोड़ी देर बाद, टाइम टी होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट चलेगा, एस होगा। इसको लेकर के तीन फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। पहला फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस एटी। v इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरा फार्मूला आप लोग याद रख सकते हैं, डेल्टा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला आप याद रख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए डेल्टा एस। और चौथा फार्मूला भी हम लोग याद रखेंगे, ये तीसरा फार्मूला ये। और चौथा फार्मूला एस एन का फार्मूला होता है, जिसको बोलते हैं यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। अभी क्या होते हैं, सभी फार्मूले को हम लोग एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो पहले तो ये चार फार्मूले याद रखो, जिसमें यू और वी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एस बोलो या डेल्टा एक्स बोलेंगे हम लोग कभी कभी इसको, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ए आपका एक्सेलरेशन होगा और टी आपका टाइम होगा। इतनी चीजें हमको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ये इसकी कंडीशन है, तभी आप इनको लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये तीन होते हैं और एक तो उसी का फॉर्म है, तो आप ऐसे चार बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलो पहले फार्मूला की बात करते हैं। पहला फार्मूला है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फार्मूला यूज कब करना है हमको? ये फार्मूला हमको यूज करना है फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए। टू फाइंड वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। टी समय बाद वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग। जैसे मान लो कि एक कार है हमारे पास, ये कार यू वेलोसिटी से चल ही रही है अभी यू वेलोसिटी से। इसने अपनी स्पीड को बढ़ाया, और स्पीड को बढ़ाया होगा तो पक्का है कि इसने एक्सेलरेट किया होगा ए एक्सेलरेशन से। और इस कार्य में इसको समय लगा होगा टी समय, तुरंत तो एक्सेलरेट होगा। और जब एक्सेलरेट होगा तो थोड़ा सा टाइम भी यूज होगा। उसी टाइम को इसने क्या बोला हुआ है, टी टाइम बोला हुआ है। तो अब मुझको बताना है कि इस कार की वेलोसिटी है कितनी। तो इस वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। बोलो, क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। अच्छा, अब इसको समझते हैं। सर एक बार फिर से पूछना, आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा था कि जैसे ए है, ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से डीवी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ए डी टी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये डीवी है क्या? सर स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, और डी टी क्या है? स्मॉल चेंज इन टाइम। टाइम। ठीक है, तो जैसे ये गाड़ी है हमारी यू वेलोसिटी से चली और बहुत थोड़ी देर बाद, मतलब डी टी टाइम के बाद, इसके पास वेलोसिटी वी हो गई। तो जो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आया वो तो डीवी का आया। तो वही है डीवी, है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया कि पहले इसकी वेलोसिटी यू रही होगी, बाद में इसकी वेलोसिटी वी हो गई होगी। बोलो यार। हाँ सर। अच्छा, dt का मतलब यह है कि जब जर्नी स्टार्ट हुआ होगा तब इसके पास वेलोसिटी यू रही होगी। तो जर्नी जब भी स्टार्ट होती है तो हम टी इक्वल टू जीरो मानते हैं। और v वेलोसिटी होने पे इसका समय t हो गया होगा। यानी कि जब t इक्वल टू जीरो रहा होगा तब वेलोसिटी कितनी रही होगी, u। और इसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी।
इसी को हम लोग बोलते हैं भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, अब आओ इंटीग्रेट करें। डीवी का इंटीग्रेशन तो वी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू रखेंगे हम लोग कहां से कहां तक, यू से लेकर के वी तक, इक्वल टू ए आपका कांस्टेंट है, हमने पहले ही बता दिया, तो ए आ जाएगा बाहर, और अंदर बचेगा dt। dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, t तक। तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो v, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो u, इक्वल टू ए कांस्टेंट, अपर लिमिट रखेंगे तो t, और जीरो रखने की जरूरत है नहीं। यहां से आगे आपका क्या, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, या v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये देखो रिलेशन बन गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बोलो यार। हाँ सर, आ गया। अच्छा, अभी क्या करना है कि ये जो वी यू एट और सारी जितनी भी चीजें हैं, इनको हमेशा प्रॉपर साइन के साथ रखना है। पुट यू वी ए एंड डेल्टा एक्स या एस जो भी यूज करना है, विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। मतलब अगर कोई चीज राइट में जा रही है, ये मान लो आपका ओरिजिन है, इससे राइट में जा रही है तो पॉजिटिव होगा, और इससे इधर लेफ्ट में जा रही है तो वो निगेटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा, अगर एक्सेलरेशन घट रहा है तो एक्सेलरेशन आपका निगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे एक्स या एस, इस बात को याद रखेंगे। इतना चीजें हमें समझ में आनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो हम सवाल में कंफ्यूज होते रहेंगे कि कहाँ से प्लस हो रहा है कहाँ से माइनस हो रहा है। इतनी चीजें तो हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेता हूं कि मान लो एक कार है, टी इक्वल टू जीरो पे इसके पास 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी, ठीक है। और चलते चलते 10 सेकंड बाद इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो घट के 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो मुझको बताओ एक्सेलरेशन कितना हुआ। सवाल समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ। तो अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम कहेंगे ठीक है यार, क्वेश्चन दिया हुआ है तो आओ इसको डायरेक्टली सॉल्व कर ले। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी मतलब बाद की वेलोसिटी, तो जीरो दिया हुआ है। अच्छा, ये भी इधर ही चल रहा था तो जीरो प्लस में लिखेंगे, और वैसे भी जीरो प्लस माइनस होता नहीं। u राइट साइड में है तो 100, ए के बारे में हमको पता नहीं है, और टी तो स्केलर क्वांटिटी है और ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इंटू 10। तो यहाँ से आ गया 100 + 10a और जीरो। तो मैं कहूंगा 10a की वैल्यू आ गई -100, तो a की वैल्यू आ गई -100/10, यानी कि a की वैल्यू आ गई -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये जो अपनी कार है, इसकी वेलोसिटी तो इधर है लेकिन एक्सेलरेशन इधर लग रहा है। वेलोसिटी आगे की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है। और याद करो हमने आपको बताया था कि मोशन जो होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन डिटरमिन होता है किससे, वेलोसिटी से, ना कि एक्सेलरेशन से। अच्छा, तुम कहोगे सर इसका एक्सेलरेशन पीछे लगने का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, निगेटिव मतलब पीछे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन के पीछे लगने का मतलब है कि इस पे ब्रेक लग रहा होगा, ब्रेक लग रहा है। तभी तो देखो जो वेलोसिटी है वो 100 से घट करके जीरो हो गई। गाड़ी जो चलना चालू हुआ था वो 100 से चल रहा था, और घटते घटते उसका क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब उसके पहिए पे पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, और जिधर फोर्स लगता है उधर ही एक्सेलरेशन लगता है। मतलब कि गाड़ी जाना तो आगे चाहती है लेकिन फोर्स पीछे लग रहा है, वेलोसिटी आगे है एक्सेलरेशन पीछे है, इसलिए वेलोसिटी घटते 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 जीरो हो जाएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ध्यान से समझना है इस चीजों को, बहुत धीरे धीरे इसलिए आराम से समझा रहा हूँ मैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, इक्वेशन तो रट लेते हैं लेकिन फिर सवाल आता है तो वहीं घूम जाते हैं। चलो, अब अगर हमें पता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, और हमको ये भी पता है कि v बराबर जो होता है वो dx/dt होता है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अच्छा, ये बताओ पहले ये वाली बात पता है कि नहीं हम लोग को कि v जो होता है dx/dt होता है? हाँ सर। तनु तुम्हें पता है? हाँ सर। हैं? हाँ, पता है। अच्छा, ठीक। तो यहां से मैं
अगर dx की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अच्छा यहाँ लिखता हूँ, dx इक्वल टू v इंटू डी टी। अभी dx क्या है? dx जो है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है या चेंज इन दूरी है। मान लो जैसे ये आपका ओरिजिन हो गया, गाड़ी आपकी x1 पे खड़ी थी और यहां से चल के गाड़ी आपकी x2 पे पहुंच गई, तो ये वाली जो दूरी होगी इसी को मैं बोलूंगा dx, मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। x1 से चल के x2 पे चली गई, बहुत पास की दूरी है ये, और इस प्रोसेस में इसको समय लगा बहुत थोड़ा सा dt। अच्छा, तो क्या इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा कि dx क्या है और v क्या है, dt क्या है? अब मैं ये डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट जिसको मैं डेल्टा एक्स कह देता हूँ बाद में, कि ये निकालना चाहता हूँ कि कितना होगा ये। तो मैं कहूंगा ठीक है इंटीग्रेट मार दो यार इसको। तो dx कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा? x1 से लेकर के x2 तक, इक्वल टू v। v की वैल्यू हमें पता है u प्लस एटी, यहाँ पुट कर दो इसकी वैल्यू u प्लस एटी, और यहाँ पे पहले से ये dt, इसको भी कर देते हैं इंटीग्रेट। टाइम, टाइम कहां से कहां तक होगा? मान लेते हैं t1 समय से लेकर के t2 समय तक। क्यों? क्योंकि ओरिजिन है, मान लो यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, यहाँ पे टाइम t इक्वल टू t1 होगा, यहाँ पे टाइम t इक्वल टू t2 होगा। हमें यहाँ से यहाँ तक की बात करनी है, तो टाइम तो t1 से वेरी करके t2 तक जा रहा है, इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब अगर इंटीग्रेट कर लेंगे तो dx की वैल्यू तो हो जाएगी क्या, x, और लिमिट लगा है x1 से x2, इक्वल टू यहाँ पे u है और यहाँ पे dt है, ये हो जाएगा u dt t1 से t2 प्लस 80 dt t1 से t2। तो आओ इसको और सॉल्व कर लें। अपर लिमिट रखेंगे तो x2 होगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो x1 होगा। यहाँ पे u कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt t बन जाएगा, और लिमिट लगेगा t1 से t2 तक, प्लस a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और t dt का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगेगा t1 से t2 तक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x2 माइनस x1 इक्वल टू u t2 माइनस t1 प्लस a बाई 2 t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। क्या ये रिजल्ट आप देख पा रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, तो यहाँ से जो वैल्यूज आई है हमारे पास, यहाँ से जो वैल्यू आई है x2 माइनस x1, ये क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट इन t1 टू t2 टाइम। t1 से t2 टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है x2 माइनस x1, और बाकी चीजें तो आप जान ही रहे हैं क्या है। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा छोटे फॉर्म में लिखना चाहूँ तो x2 माइनस x1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा x इक्वल टू u डेल्टा t प्लस a बाई 2 t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत अच्छा फार्मूला है, इसको याद रखेंगे हम लोग, ये आपके रटने की बात है। अच्छा, अगर मान लो, अगर हम ऐसा मान लें कि इफ t1 इक्वल टू 0 हो, मतलब कि ओरिजिन से ही डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं, तो अगर t1 0 हो जाएगा, तो ये फार्मूला आपका क्या बन जाएगा जरा देखना यहाँ से, x2 माइनस x1 टू डेल्टा x हो गया इक्वल टू, और t2 इक्वल टू t है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। यहाँ से आ गया डेल्टा x इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब इनिशियल टाइम 0 हो, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन टी टाइम। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, जैसे तुम कंफ्यूज हो सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां बताओ डिस्प्लेसमेंट का कौन सा फार्मूला यूज करोगे, तो मैं कहूंगा कि दोनों यूज कर सकते हो तुम। जैसे तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो x2 माइनस x1 इक्वल टू u t2 माइनस t1, तो यहाँ पे t2 4 हो गया और t1 2 हो गया, तो लिखोगे 4 माइनस 2 प्लस हाफ ए t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। तो देखो x2 माइनस x1 यानी कि डेल्टा x की वैल्यू आ गई क्या, 4 माइनस 2 2u, हाफ ए 16 माइनस 4 12, यानी कि 6a। तो डेल्टा x की वैल्यू आ गई 2u प्लस 6a। इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूं कि मैं इस t इक्वल टू 2 को मैं t इक्वल टू 0 मान लेता हूं, तो ये t कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने 0 मान लिया तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, 2 ही सेकंड तो होगा। बोलो। हाँ सर। अच्छा, अभी मैं डेल्टा एक्स अगर लिखूंगा तो मैं डेल्टा एक्स बराबर लिखूंगा यू टी, टी की वैल्यू है 2 इस फॉर्मूले से, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया यहाँ पे, 0 से 2 का स्क्वायर, 0 से 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये आ गया आपका 2u प्लस 4 और बटे 2, ये आ गया 2a, 2u प्लस 2a आ रहा है। यहाँ से चल करके यहाँ तक की बात करना चाहता हूँ। पहले केस में क्या किया था, इस वाले केस में यहाँ पे मान लो u वेलोसिटी से स्टार्ट किया था कोई ऑब्जेक्ट, लेकिन दिक्कत ये है कि जब मैं यहाँ से शुरू करूंगा तो ये u थोड़ी ना रह जाएगा, यहाँ पे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। समझना इस बात को। जो पहले केस में मैंने लिखा है x2 माइनस x1 इक्वल टू यू डेल्टा टी प्लस हाफ ए टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर, इसमें हमने वेलोसिटी कहाँ पे लिया, u हमारा यहाँ पे होता है जहाँ पे t इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वहीं पे होती है। दूसरे वाले केस में क्या गलती हो गई कि मैंने u यहाँ पे ले लिया, एक्चुअली u तो यहीं पे रहेगा। बस अब क्या है कि मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे हुआ कितना टाइम वेलोसिटी, तो यहाँ का पहले वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो यहाँ का वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इक्वल टू यू और a की वैल्यू a और t की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2 सेकंड, तो v की वैल्यू आ गई u प्लस 2a, यानी कि ये v नहीं इसको 1 बोल देते हैं v1, यानी x1 की जगह पे जो वेलोसिटी आई है वो आ गई है u प्लस 2a। अब मैं x1 से x2 की बातें कर सकता हूँ इस इक्वेशन से, डेल्टा x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो देखो डेल्टा x इक्वल टू यू, यू मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी हमने निकाल लिया है u प्लस 2a, और t यहाँ से यहाँ तक की दूरी टाइम ये तो है 2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब कितना 2 का स्क्वायर, तो ये देखो तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2u प्लस 4a और ये हो जाएगा तुम्हारा 2a, 2u प्लस, देखो यहाँ भी डेल्टा एक्स की वैल्यू वही आई है और यहाँ पे भी डेल्टा एक्स की वैल्यू वही है, तो तुम दोनों ही तरीके से कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए तो तुम एक याद रखो, जब आपको t1 की वैल्यू 0 दिया, जब आपने सवाल में t1 की वैल्यू 0 कर लिया। बोलो। हाँ सर आ गया। एक बार फिर से समझा दीजिए। अब दो चीजें हमने फाइंड किया अभी तक हमने फाइंड किया क्या, कि मान लो यहाँ u वेलोसिटी से चला कोई चीज, तो थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसके लिए तो फार्मूला लगाया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा, मान लो यहाँ पे x1 दूरी था, यहाँ पे x2 दूरी था, तो डेल्टा x कितना होगा, उसके लिए फार्मूला लगाया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि मुझे टाइम का ज्ञान नहीं है, टाइम सवाल में ना दिया हो, टाइम नॉट गिवन, और तब इन चीजों को फाइंड करना है। तब क्या करेंगे, तब एक और फार्मूला बनता है। उसके लिए देखो, जैसे हमें पता है कि a बराबर होता है v डी वी बाई डी एक्स, ये फार्मूला देखा है कभी। हाँ सर। अच्छा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ v डी वी इक्वल टू ए डी एक्स, या ए डी एक्स इक्वल टू वी डी वी। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x1 से x2 तक, और dv कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, u से v तक, u से v तक। तो a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx का x हो जाएगा, ये होगा x1 से x2, v dv, v dv का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2, u से लेकर के v तक। तो a यहाँ लिमिट रखेंगे तो x2 माइनस x1 इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से फार्मूला बन गया आपका क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ए डेल्टा एक्स, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स, ये फार्मूला बन गया। अच्छा, अब इस फार्मूले में देखो तुम v भी फाइंड कर सकते हो, जरूरत पड़ने पे डेल्टा एक्स भी फाइंड कर सकते हो, जबकि टाइम का कोई इसमें बात हो ही नहीं रहा, बिना टाइम के यूज के। बोलो भाई। हाँ सर। तो काइनेमेटिक्स की ये जान है, 3 फार्मूले। प्राण लिख देता हूँ, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी तुम्हें रटा होना चाहिए, डेल्टा एक्स इक्वल टू, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ तुम्हें याद हो जाए, हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स। कब यूज करेंगे, v फाइंड करने के लिए यूज करेंगे, डेल्टा एक्स फाइंड करने के लिए यूज करेंगे, v या डेल्टा एक्स के लिए यूज करेंगे जब टाइम ना दिया हो। फटाफट ये याद होना चाहिए तुम्हें। और क्या पता होना चाहिए तुम्हें, कि x को डिफरेंशिएट करते हैं तो v आता है, और v को डिफरेंशिएट करते हैं तो
ए आता है। ए को इंटीग्रेट करते हैं तो वी आता है, और वी को इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स आता है। ये चीजें मैं रोज रोज बता रहा हूं और आपको ये अब आ जानी चाहिए। और आखिरी बात, ये सारे इक्वेशन, ऑल द अबव इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। केवल कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए ये बातें वैलिड है। अगर एक्सीलरेशन टाइम डिपेंडेंट हो गया, जैसे ए इक्वल टू 2t² + 3t ऐसे करके दे दिया, तब तो ये सब लगेगा नहीं, तब तो हाथ जोड़ लेना, कह देना इस तरीके से तो नहीं लगेगा। तब कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा, डिफरेंशिएट करके और इंटीग्रेट करके। हाँ, अभी जितने तीन फॉर्मूले बताएं उसमें एक ही डायरेक्ट वैल्यू दी रहेगा, 2t², अरे 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, -2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, +10, -10, ये सारी बातें क्लियरली दी रहेगी, कोई टाइम डिपेंडेंट वाली बात नहीं होगी। अब इतनी बातें आप समझ चुके हैं, तो एक बात और कर लेते हैं यहीं पे। अब हम निकालना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड का क्या मतलब होता है बताओ? मतलब इन लास्ट व्हाट लास्ट? लास्ट टाइम जो होगा भाई nth सेकंड हो जाएगा। इनफाइनाइट। अगर मैं आपसे बोलूं 9th सेकंड, 9th अच्छा, सेकंड का क्या मतलब हुआ? मतलब 8 से लेके 9 सेकंड के बीच में। हाँ, 8 सेकंड से लेकर के 9 सेकंड के बीच की बात को बोलते हैं 9th सेकंड। इसी प्रकार से जब मैं nth सेकंड बोल रहा हूँ, इसका मतलब n-1 सेकंड से लेकर के n सेकंड के बीच की बातें हो रही हैं। बोलो यार, हाँ सर। यहाँ पे टाइम इंटरवल कितने का है? nth सेकंड में टाइम इंटरवल होता कितने का है? टाइम का गैप कितना है? वो बहुत छोटा। हैं? n-1 कितना हुआ ये? 1 मिनट देखते हैं, 1 मिनट। -1 ऐसे n लिखी, हाँ फिर ऐसे माइनस लगाई, हाँ, फिर ब्रैकेट में n-1 फिर ब्रैकेट में n-1 की, फिर यहाँ n लिखी, फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किए तो -n लिखी, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किए तो +1 नहीं लिखी, नहीं और n से n काट के कितने का गैप हुआ? 1 सेकंड का ना। सर, यही तो बताया था लेकिन। -1 बताई, हाँ तो अंतर है ना, टाइम माइनस में कैसे हो सकता है? हाँ, ये भी है, भूल गए थे। अच्छा, दूसरा देखो सोचने का, अब एक तो तुम्हें ये चीज पता है कि हाँ, अगर गैप निकालना होता है तो बाद की वैल्यू में से पहले की वैल्यू घटा देते हैं। तुम अपना दिमाग अगर थोड़ा सा लगाओ, यहाँ n-1 है और यहाँ n है, अगर इसमें मैं 1 जोड़ दूं तो ये अपने आप n बन जाएगा। बोलो, हाँ। तो 1 का ही तो अंतर है। हम्म, अच्छा, इतना भी नहीं करना था, जब मैं यहाँ पे nth सेकंड मतलब 9th सेकंड लिखा था, इसका मतलब 8 सेकंड से 9 सेकंड के बीच का, तो ये साफ साफ नहीं दिख रहा है यहाँ 1 सेकंड का गैप है हाँ सर। ना। तो nth सेकंड का मतलब हो गया जब 1 सेकंड का गैप हो, तब कितना डिस्टेंस चला है ऑब्जेक्ट। बोलो यार। हाँ सर। हाँ, तो उसके लिए फार्मूला बनाते हैं हम लोग। तो अभी सुनो, इसको हम लोग T1 मान लें और इसको हम लोग T2 मान लें, और ये जो गैप है हमारा कितना है? डेल्टा एक्स है। वैसे तो डेल्टा एक्स का फार्मूला तुमने अभी पढ़ा, U T2 - T1 + ½ A T2² - T1²। ठीक है, तो डेल्टा एक्स हो गया U, T2 यहाँ पे कितना है? n है, माइनस T1 कितना है? n-1 है, +½ A T2², T2² मतलब n² - T1² मतलब n-1²। तो मैं कहूंगा कि डेल्टा एक्स जो nth सेकंड में कितना आ गया, u, n से n कट जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ u +½ A, ये देखो n² माइनस n-1 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ n² + 1 - 2n। घर जाके सोचना क्यों, वो घर में तो बैठे हैं। n² - n² - 1 + 2n,
तो यहाँ से एन स्क्वायर कट गया, ये आ गया u प्लस हाफ ए, इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, 2n-1, ये आ गया डेल्टा एक्स इन nth सेकंड, u प्लस हाफ ए 2n-1। बोलो हाँ सर। ये आया क्या? ये आया डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। मतलब मैं ऐसे आपको बोल दूं कि एक गाड़ी है 100 मीटर पर सेकंड से चलना चालू किया, उसने अपना एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यूज करके इसकी स्पीड को बढ़ा दिया। तो मुझको बताओ 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस ये चला होगा। मैं 10 सेकंड नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 10th सेकंड में। तो कोई दिक्कत नहीं है, यू की जगह पे यू रखो, ए की जगह पे ए रखो और एन की जगह पे 10 रखो। 10th सेकंड बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे एन क्या हो गया, 10 हो गया। तो 10 रखोगे तो तुम्हें ये 9 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड के बीच में चली गई दूरी के बारे में बता देगा ये फार्मूला। बोलो। हाँ सर। इस फार्मूले का थोड़ा सा और फील में दिला देता हूँ, नहीं तो कहोगे कि मजा नहीं आ रहा है। एक कार है, ये 100 मीटर पर सेकंड से चला, यहाँ पे मान लो t=0 है, ठीक। यहाँ कहीं t=5 सेकंड हो रहा होगा, यहाँ कहीं t=9 सेकंड हो रहा होगा, यहाँ कहीं t=10 सेकंड हो रहा होगा। मैं कह रहा हूँ कि फाइंड डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट। एक गाड़ी है, मान लो ये 100 मीटर पर सेकंड से चलना चालू किया, इस समय के टाइम को हमने बोला t=0। फिर कहीं बीच में 5 सेकंड पड़ेगा, फिर कभी 9 सेकंड पड़ेगा, फिर कभी बीच में 10 सेकंड आएगा और ऐसे समय बढ़ता जाएगा। हमसे पूछा फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकंड। हमसे ये नहीं कह रहा है कि 10 सेकंड में दूरी बताओ, 10 सेकंड में बताना होता तो ये पूरी दूरी बतानी पड़ती हमको। हमसे बस बोला 10th सेकंड में दूरी बताओ। 10th सेकंड का मतलब हो गया 9 सेकंड के बाद और 10 सेकंड के पहले तक की चली गई दूरी, ये दूरी पूछ रहा है हमसे। तो मैं कहूंगा ठीक है, अभी अभी ताजा ताजा एक फार्मूला पढ़े हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n-1। तो u की वैल्यू हो गई 100 प्लस हाफ ए की वैल्यू, अच्छा ए तो दिया नहीं, मान लो ए की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। 2n, मतलब जो सा सेकंड बोले, 10 सेकंड बोला है तो n की वैल्यू 10-1, तो ये आ गया 100 प्लस 5/2, 2 में 20 और 20 में से गया 19। तो अब इसको कर लो 100 प्लस ये हो जाएगा कितना, 19×5=85, नहीं 19×5=95 और 95/2, तो आ जाएगा तुम्हारा 47.5 आना चाहिए। 214, हाँ ठीक, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 147.5 मीटर, ये दूरी आ गई। नहीं समझ में आया बात? नहीं सर, आ गया। अच्छा, अब इसी चीज को मैं एक और तरीके से समझा सकता हूँ तुमको, मैं तुमको एक और तरीके से इसको समझाना चाहता हूँ। अगर मुझसे कह रहा है कि 10 सेकंड में दूरी बताओ, 10 सेकंड में दूरी का मतलब हो गया 9 सेकंड के बाद और 10 सेकंड के पहले तक का। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 10 सेकंड में चली गई दूरी में से 9 सेकंड में चली गई दूरी को घटा दूं, तो भी तो आ जाएगा यही दूरी? बताओ यार। हाँ सर। 10 सेकंड में जो कुल दूरी चला है उसमें से घटा दो 9 सेकंड में चली गई दूरी। तो आओ इसको करते हैं, पहले निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड। तो फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डेल्टा एक्स 1 बोल देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, यू की वैल्यू 100, टी की वैल्यू 10 प्लस हाफ ए की वैल्यू 5 और टी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 1000 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 100, ये काट देंगे तो 50 और 50 पंजे होता है 250। तो ये आ गया 1000 प्लस 250, मतलब ये आ गया कितना, 1250 मीटर। 1250 मीटर आ गया 10 सेकंड में चली गई दूरी, यानी कि ये वाली दूरी आ गई 1250 मीटर। अब मैं 9 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकंड। 9 सेकंड में दूरी कैसे निकालूंगा, वही फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा एक्स टू इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डेल्टा एक्स टू बराबर हो गया, यू तो अभी भी 100 इनिशियल वेलोसिटी है, टी की वैल्यू अब 9 सेकंड हो गई, हाफ ए की वैल्यू 5 और टी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 900 और ये हो गया 5/2 इंटू 81। तो इसको कर लेते हैं, ये 5 के 5 और 5×8 = 40/2, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 202.5 आ गया, मतलब 900
प्लस 202.5। अगर कैलकुलेशन मेरी सही है तो, क्या मेरी कैलकुलेशन सही है? दूसरी तरफ 2 दूनी 4 5 0, ठीक। तो भैया ये आ गया आपका कितना, 200। ये क्या आ गया, 9 सेकंड में चली गई दूरी। तो 9 सेकंड में चली गई दूरी कितनी आ गई, 1102.5। अभी हम लोग को क्या चाहिए, 10th सेकंड में चली गई दूरी। 10th सेकंड मतलब 9 सेकंड के बाद और 10 सेकंड से पहले। तो मैं 1250 में से 1102 घटा दूं तो जो दूरी बचेगी वही तो 10th सेकंड में होगी। तो अगर मैं यहां लिख दूं डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकंड, तो ये तो सिंपल सी बात हो गई कि x1 में से x2 घटा दूं मैं। तो x1 आपका कितना था, 1250 था, इसमें से मैं घटा दूं या 9 4 और 147.5, ये आ गया। पिछला देखो कितना आया था, पिछला भी उतना ही आया था 147.5, और यहाँ भी देखो कितना आया 147.5। तो मुझे नहीं लगता है अब आपका इसमें कोई कॉन्सेप्ट में ऐसी समस्या आ रही होगी। nth सेकंड का मतलब क्लियर हो गया होगा। हाँ सर, सेम सेम आया है।